अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ी। उसमें हमने दो तरह के कंपोजिशन आपको बताया है, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ। ठीक है, जी ऑफ एफ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अभी कुछ एग्जांपल्स आप लोग बता रहे थे कि कुछ एग्जांपल्स देखिए हमारे, आपने इस तरह के फंक्शन देखे होंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स की लिस्ट देखे दिए हैं आपको। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक एग्जांपल है भाई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। ठीक है, आसान लफ्जों में फंक्शन के अंदर फंक्शन या फंक्शन के ऊपर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। ये देखिए एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर साइन ऑफ एक्स कह के, ठीक है, या साइन ऑफ थीटा कह के आपने लोअर क्लास में देखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो इसका एंगल, हम उस दौरान यहाँ एंगल बताते थे। ये जो एंगल है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एंगल है, या यहाँ साइन थीटा, थीटा इसका एंगल है, एक्स इसका एंगल है। ठीक है, यहाँ कुछ डिफरेंट चीज़ें। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो इसके लिए डोमेन बन रहा है। जो एक्स स्क्वायर है ये खुद एक फंक्शन है। ठीक है, ये खुद फंक्शन है एक्स एक्स स्क्वायर। आप इसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं या क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उस साइन फंक्शन के, साइन के अंदर और एक फंक्शन डिफाइन किया है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको log ऑफ 5x, आपने अक्सर log ऑफ x सुना होगा। ठीक है, log ऑफ 5x, जो अंदर 5 ऑफ x है ना, 5x, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास, या लीनियर फंक्शन आप इसे कहते हैं। ठीक है, ई रेस पर और एक एग्जांपल लिया हुआ है हमने, ई रेस पर साइन x जो, ठीक है, ये ई रेस पर समथिंग या ई रेस पर एक्स एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ डाला हुआ है, तो ई रेस पर एक्स साइन एक्स ये एक कंपोजिशन फंक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे भी एक एग्जांपल मैंने दिखाया है आप लोगों को, लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स जिसे आप लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं तो ये अरिथमेटिक फंक्शन या पोलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर के तरह। ठीक है, ये लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर भी है एक्स स्क्वायर की तरह एक फंक्शन बन जाएगा फिर। ठीक है, तो ये सारे जो चार एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलिए, और ऐसा ही कंपोजिशन आपका मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है एक फंक्शन। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग, ये देखिए एक फंक्शन डिफाइन किया है ए से बी में, बी से सी में। एफ को हमने नाम दिया है, चलिए 3x को हमने एफ नाम दिया हुआ है। फिर दूसरा फंक्शन हमारा जी है, वो साइन एक्स है। ठीक है, दो फंक्शन है, हम उन पे कंपोजिशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इनके डोमेन को, डोमेन में मैंने कुछ इस तरह के एलिमेंट डाल के रखे हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो फंक्शन है हमने ये डिस्कस किया था जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ ए से बी में आपका फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जी ऑफ एफ को कैसे लिखा जाएगा। जी ऑफ एफ को इस तरह से एक्सप्लेन करके इस तरह से लिखा जाता है, आपको याद होगा। ठीक है, पहले हम इसमें जी देखेंगे। जी का मतलब हुआ हमारा साइन ऑफ एक्स, या साइन ही लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये जो एक्स है ना, ये एक्स इसके लिए अभी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में इसका डोमेन चेंज हो रहा है। जी का अंदर का डोमेन है अभी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, उस डोमेन को मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स के बदले क्या है हमारे पास, 3x। ठीक है, तो साइन ऑफ 3x ये कंपोजिशन बना हमारा जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ जो कंपोजिशन है वो बना साइन ऑफ 3x। ठीक है, साइन ऑफ 3x। तो इस कंपोजिशन के तहत हमने एक एलिमेंट को आपको यहाँ पे बताया है कि रिलेशन कहाँ से कहाँ रखेगा। ठीक है, यहाँ देखिए जी ऑफ एफ ऑफ 10, हम देखेंगे इस फंक्शन जी ऑफ एफ, ये है हमारा फंक्शन जी ऑफ एफ, सॉरी, जी ऑफ एफ जो है हमारा क्या बनता है, साइन ऑफ 3x बनता है। ठीक है, तो हम देखेंगे जी ऑफ एफ में ए से बी में जाएगा जो 10 कहाँ किसको ले जाएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, 10 कहाँ से कहाँ जाएगा। देखिए साइन ऑफ 3x में हमने इस x के बदले 10 लगा दिया। ठीक है, इस x के बदले यहाँ पे 10 लगा दिया, 3 इंटू 10 बनेगा 30, साइन 30 वो बराबर आता है 1/2 के। तो आपने उठाया था 10 से, 10 कहाँ चला गया, 1/2 को।
10 से 1030 को जाएगा, फिर 30 किसको जाएगा, 1/2 को जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट देख लिया। देखिए अगर आप फंक्शन अलग अलग करके देखेंगे, एफ की किसके बराबर है, 3x। अगर 10 यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाए इसके बदले 3 × 10 30, एफ के तहत जो 10 है वो 30 को रिलेशन रखेगा, और जी के तहत 30 जो है साइन 30, यहाँ साइन 30 लगाने, एक्स को 30 लगाने पे साइन 30 बन जाएगा। साइन 30 आपको याद होगा 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो 30 1/2 के बराबर है तो मतलब 30 1/2 से रिलेशन रखेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ जी ऑफ एफ की मदद से हमने यहाँ सीधे निकाल दिया 10 जो है 1/2 को रिलेशन रखेगा। ठीक है, अगर हमने फंक्शन को अलग अलग देख लेंगे तो पहले 10 30 को रिलेशन रखता है, फिर 30 1/2 को रिलेशन रखता है। ठीक है, ऐसे ही आप अलग अलग देख ले या कंपोजिशन के तहत देख ले, आप लोग बाकी जो एलिमेंट यहाँ ए के अंदर हैं उनकी इमेजेस भी आप निकाल पाओगे। ठीक है, हम और एक कर लेंगे। चलिए यहाँ जी ऑफ एफ, ठीक है ना, जी ऑफ एफ किस पे लगाएंगे, हम 15 पे लगाएंगे। ठीक है, ये फंक्शन 15 के ऊपर लगाएंगे। इसका ये मतलब हो गया जी ऑफ एफ हम बार बार नहीं लिखेंगे। जी ऑफ एफ आपको पता है साइन ऑफ 3x बनता है ना, साइन ऑफ 3x। x के बदले में क्या लिखूंगा यहाँ 15। ठीक है, तो ये बना साइन ऑफ 3 15 45। ठीक है, तो साइन ऑफ 45 बन रहा है। साइन ऑफ 45 आप लोगों को वैल्यू मालूम होगा 1/√2। ठीक है, तो इस जी ऑफ एफ के तहत हमारा जो 15 है उसने किसके साथ रिलेशन रखा, 1/2। हमारा 15 ने 1/2 के साथ रिलेशन रखा। अब हम चेक करेंगे, अब इसे क्रॉस चेक भी कह सकते हैं, चेक करेंगे हम फंक्शन को अलग अलग देख के। देखिए जो f के तहत 15 किसके साथ रिलेशन रखेगा, 3 × 15, 3 15 होगा 45, तो f 45 को रिलेशन रखेगा। ठीक है, अब देखिए g के तहत हमारा जो 45 है वो किसके रिलेशन रखता है, साइन ऑफ 45। साइन ऑफ 45 आता है 1/√2। ठीक है, तो हमें यहाँ मालूम पड़ा 15 45 को रिलेशन रखता है और 45 1/2 को रिलेशन रखता है। मतलब जी ऑफ एफ फंक्शन के तहत 15 जाके 1/√2 को रिलेशन रखता है। वही हमने यहाँ देख लिया। ठीक है, तो उम्मीद है इन दो एग्जाम्पल से आप यहाँ चेक कर सकते हैं। 20 60 को रिलेशन रखेगा, फिर 60 आपका √3/2 को रिलेशन रखेगा क्योंकि साइन 60 आपका √3/2 है। 30 आपका किसको रिलेशन रखेगा, 90 को। 90 जी के तहत आपको 1 के साथ रिलेशन रखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हैं, इस एरो डायग्राम की मदद से आप कह सकते हैं जो जी ऑफ एफ फंक्शन है उसके तहत 30 1 को रिलेशन रखेगा, और जी ऑफ एफ फंक्शन के तहत 20 जो है √3/2 को रिलेशन रखेगा, 15 जो है 1/2 को √2 को रिलेशन रखेगा, 10 जो है 1/2 को रिलेशन रखेगा। इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे फंक्शन जो एफ ऑफ जी वाला, ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, ये फंक्शन डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ देखिए हमारा फंक्शन अभी कंपोजिशन, हम एफ ऑफ जी वाला कंपोजिशन हमें अभी यहाँ डिस्कस करना है। हमने जी ऑफ एफ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वो बहुत इजी था एज कंपेरिजन टू जी ऑफ एफ। यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको समझने में। ठीक है, चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारा जो फंक्शन अगर बेसिकली ए फ्रॉम बी टू एफ ए टू बी है और जी बी टू सी है, अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं तो उसके ऊपर हम दो तरह के कंपोजिशन आपको डिफाइन किए हो सकता है, आप जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी। ठीक है, जी ऑफ एफ हमने देख लिया, वो फंक्शन ए टू सी में जाता है। ठीक है, उसका डोमेन और कोडोमेन हमने आपको लास्ट लेक्चर्स में क्लियर किया हुआ है। तो वो फंक्शन ए टू सी में जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे एफ ऑफ जी कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे ज़रा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ इस फंक्शन के लिए कुछ कंडीशन है, ये जो जी ऑफ एफ के लिए भी कुछ वो कंडीशन है, जी ऑफ एफ के लिए वो उतना मायने नहीं रखता। ठीक है, वो ऑब्वियस चीज़ है, वो आपको इंशाल्लाह कुछ अगली वीडियोस में आपको बता दूंगा मैं।
ये जी ऑफ एफ के लिए भी, एफ ऑफ जी के लिए भी एक कंडीशन है, वो यहाँ हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वो क्या कंडीशन कैसे पैदा हुआ, ठीक है, और वो क्या कंडीशन है, ठीक है। चलिए यहाँ और कीजिए, देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखने में आपको एफ और जी क्लियर है, ए से बी में है एफ, बी से सी में आपका जी है, ठीक है, ये आपको क्लियर है, ठीक है। एफ ऑफ जी देख लीजिए, यहाँ पे हम अगर डोमेन ढूंढने जाए यहाँ जी ऑफ एक्स, ठीक है, इनिशियल डोमेन हमने यहाँ से उठाना है, ठीक है। जी ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, जी ऑफ एक्स का मतलब ये फंक्शन जी है, जी का डोमेन ढूंढना पड़ेगा हमें, ठीक है। सबसे पहले जी का डोमेन देखना पड़ेगा, तो जी का डोमेन कहाँ है, बी में है भाई, ठीक है। तो याद रखिए ये एक्स यहाँ से शुरू होगा इस बारी, ठीक है। पिछला जो जी ऑफ एफ था वो आप फिलहाल 2 मिनट के लिए भूल जाए। ये जो बी इस वक्त हमारा एक्स जो है वो कहाँ से उठाना है, हमें बी से उठाना है, क्योंकि जी फंक्शन जो है उस वो डिफाइन है बी से सी में, ठीक है। तो हमें बी से उठाना है, ठीक है। तो चलिए आपका अंदाज़ा यहाँ से हुआ, इतना अंदाज़ा तो हमें हुआ कि एफ ऑफ जी जो है वो फंक्शन बी से शुरू होगा, ठीक है। बी से शुरू होगा, कहाँ जाता है वो हम देखेंगे, ठीक है। जी क्या कहता है आपको, कहाँ से कहाँ जाता है, बी से सी में, जी आपको जा रहा है बी से सी में, ठीक है। तो ये जो डोमेन, ये इसके अंदर जो है जी ऑफ एक्स, आपको मालूम है ये जी ऑफ एक्स यहाँ बैठेगा, सी के अंदर बैठेगा, ठीक है। कहाँ बैठेगा, सी के अंदर बैठेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर लग रहा है फंक्शन, ये जो यहाँ में हमने एनसर्कल किया या अंडरलाइन किया, देखिए ये जो एलिमेंट है वो कहाँ है हमारा, सी में, सी के अंदर है, याद रखें ये सी के अंदर है ये वाला एलिमेंट। अब इसके ऊपर जो सी के अंदर जो एलिमेंट है उसके ऊपर हमें एफ अप्लाई करना है, या आप इस तरह कह सकते हैं, आप एफ अप्लाई करना है। पर एफ हमारा, मगर एफ हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए से बी में, ए से बी में, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ले जाऊंगा। एफ जो फंक्शन है वो हमारा कहाँ से कहाँ है, ए से बी में है कि नहीं। देखिए ये आपको याद है, हम फिर से शुरू करेंगे। देखिए हमें यहाँ से शुरू करना है एक्स से, ठीक है। ये है आपका इनिशियल डोमेन, ठीक है। इनिशियल डोमेन जैसी कोई चीज़ नहीं है, हमने शुरू यहाँ करना है, ठीक है। ये यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको इनिशियल डोमेन कहा। एक्स से शुरू करेंगे, एक्स कहाँ है आपका एक्स, ये फंक्शन, इसके एक्स के ऊपर जी अप्लाई किया हुआ है, आप ऑपरेट किया हुआ है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। एक्स हमारा यहाँ बी से उठाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमने बी से उठाया, उसको कहाँ भेज दिया, सी में, ठीक है। बी से उठा के सी में भेज दिया, बी से उठा के सी में भेज दिया, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये इस जो ब्रैकेट के इस पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज़ है ना वो सी के अंदर है, वो एलिमेंट सी का है, ठीक है। पर हमें इसी सी पे क्या अप्लाई करना है, एफ लगाना है, ठीक है। हमारा एफ कहाँ से कहाँ है, मगर ए से बी में है, ठीक है, ए से बी में है। मगर जो हमारे पास ये वाला एनसर्कल करने वाला जो एलिमेंट है, इसी के ऊपर आपको एफ लगाना है। पर ये जो चीज कहाँ जा रहा है, ये सी में जा रहा है, हमें ए का चाहिए था, तो ठीक है। तो यहाँ ये कंडीशन लग जाता है, मैं कंडीशन के बाद अभी जो कर रहा था ना, वो यहाँ ये कंडीशन लग रहा है। जो अगर आप एफ ऑफ जी ढूंढने जाओगे ना, एफ ऑफ जी ढूंढने जाओगे, तो आपको वहां पे एक कंडीशन होना चाहिए, जो ये जी ऑफ एक्स है ना, ये जी ऑफ एक्स, ये आपको डोमेन ऑफ एफ के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये बिलोंग करना चाहिए डोमेन ऑफ एफ। जो यहाँ पे ये जी ऑफ एक्स है ना, ये इसके अंदर होना चाहिए, इसका ये मतलब हुआ डोमेन ऑफ एफ क्या है, ए के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तब ही जाके आप ये एफ ऑफ जी निकाल पाओगे, ठीक है। ये सेम कंडीशन, ऐसा ही कंडीशन जी ऑफ एफ के ऊपर भी लगता है, ठीक है। वो उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, इसीलिए मैंने आपको वहाँ नहीं क्या कहा होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, यहाँ से आपने शुरू किया एक्स से, ये एक्स आपका जी का डोमेन है, ठीक है। जी का डोमेन मीन्स बी से आपको उठा के सी में ले जाएगा, ठीक है, सी में ले जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो यहाँ जो ये एलिमेंट है एनसर्कल किया हुआ, वो एलिमेंट सी के अंदर गया हुआ है, ठीक है। पर इसी एलिमेंट पे हमें एफ लगाना है, ठीक है, इसी एलिमेंट के ऊपर एफ लगाना है, ठीक है। हम एफ किस पे लगा सकते हैं, एफ का डोमेन क्या है, ए है।
एफ हम सिर्फ ए पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एफ ऑफ जी डिफाइन करने के लिए आपको ये शर्त है, ये जो एलिमेंट जो है, ये जो इस एनसर्कल किया हुआ है वो ए के अंदर आना चाहिए, ठीक है। वो ए के अंदर आना चाहिए, तभी जाके हम एफ ऑफ जी डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं ये जो जी ऑफ एक्स है वो ए के अंदर आया, ठीक है, ये ए के अंदर है, ठीक है। तब जाके आपका फंक्शन जी एफ ऑफ जी कहाँ से कहाँ जाएगा, फिर बी से सी में शुरू, बी से सी को जा रहा है, शुरू हो रहा है बी से सी में, ठीक है। हमने कहा जो सी में जो एलिमेंट है, जो जो एलिमेंट रिलेशन रखा, रिलेशन में है, वो ए के अंदर है, हमने कहा, क्या कहा, ए के अंदर। फिर ए कहाँ जाएगा, बी में जाएगा, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन एफ ऑफ जी है वो शुरू हुआ बी से, खत्म कहाँ होगा, बी में ही खत्म होगा, ठीक है। बी से शुरू हुआ और बी में ही खत्म हुआ, ठीक है। मैं फिर से यहाँ एक बार कह देंगे आपको, दे देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। हमने यहाँ से शुरू किया, याद कीजिए हमने यहाँ x से शुरू किया था, और x शुरू करने के लिए x, g का डोमेन x है, g का डोमेन है b में, ठीक है। b से चला गया कहाँ, c में, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन c के अंदर चला गया, ठीक है। पर इस c में हम f को तब अप्लाई करेंगे अगर ये जो एलिमेंट, ये वाला जो है, ये वाला जो एलिमेंट है वो एलिमेंट सी के अंदर तो है ही, वही सी का एलिमेंट ए के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये सी का एलिमेंट जो है वो ए के अंदर होना चाहिए, तभी डिफाइन कर पाएंगे हम इसके ऊपर एफ, ठीक है। तो हमने यहाँ मान लिया, हमने कहा जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ जी हमने शुरू किया बी से सी में, हमने कहा जो सी के अंदर जो छोटे छोटे एलिमेंट है जी एक्स कह के, ठीक है, जी एक्स कह के जो एलिमेंट है ना, वो हमने कहा वो ए के अंदर है भाई, हमने सपोज किया, ठीक है। चलिए मान लीजिए हम ये ए के अंदर है, ठीक है। जो सी के अंदर जो इमेज जी एक्स था ना, वो ए के अंदर है, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। अगर हमने ऐसा मान लिया तो ए से हम फिर जा पाएंगे बी में, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन जी है वो मैप होगा बी से सी में, फिर, ठीक है। फिर सी में हमने कहा जो सी का जो एलिमेंट है वो जो जो रिलेशन में रखा है वो ए में भी है वो एलिमेंट, ठीक है। अगर वो एलिमेंट ए में भी है तो हम ए से फिर बी तक जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ जी है वो बी से शुरू हुआ सी में, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, सी का जो कुछ जो एलिमेंट रिलेशन रखा हुआ है वो ए के अंदर है, ठीक है। हमने सी से ए में नहीं गया, हमने कहा सी में जो जो एलिमेंट है इस बी के साथ जो रिलेशन रखा हुआ जो एलिमेंट है वो ए के अंदर है, ठीक है। ए के अंदर हमारा जो सी है, हमने ऐसा कहा, ठीक है। तभी जाके हम ए से बी में जा पाए, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन है, मैं इसको रफ कर दूं जरा, एफ ऑफ जी जो है हमारा वो बी से शुरू हुआ सी में, फिर सी से ए में नहीं गया, ऐसा ना कहे आपने, सी से ए में चला गया वो, ठीक है। सी के जो एलिमेंट है ना, वो जो जो एलिमेंट चाहिए था ना वो हमें वो ए के अंदर था, ठीक है। ये पूरा सी ए के अंदर नहीं लिया हुआ है हमने, जो रिलेशन रखा है वही ला सकते हैं हम, ठीक है। फिर ए से हमने इसको बी में ले गया, ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो बी से शुरू होके बी में ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमारा ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जी वो बी से शुरू होता है और बी में ख़त्म होता है, इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों बी है, ठीक है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगा, उससे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो फिर से एक बार बताएंगे आपका, अगर दो फंक्शन है आपके पास ए और बी, सॉरी एफ और जी, एफ ए से बी में डिफाइन है और जी बी से सी में डिफाइन है, तो जी ऑफ एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, ए से सी में, और एफ ऑफ जी कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, बी से बी में, ठीक है। तो मैं इस आपको इसका एग्जांपल आप लोगों को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।